श्मशान का नाम आते ही मृत्यु का खौफ, अंधेरा, सुनसान माहौल और भूत प्रेत से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। यह स्थान जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है, जिससे मन में अनजाना डर पैदा होता है। इसके अलावा अनजाने के प्रति जिज्ञासा और नकारात्मक ऊर्जा का डर भी लोगों को डराता है, क्योंकि शमशान का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है जो भय को उत्पन्न करता है। जब मुक्तिधाम के विकास की बात हो तो ज्यादा से ज्यादा मूलभूत कार्य जैसे शवदाह के लिए एक टीन शेड का निर्माण करना, बैठने की व्यवस्था करना या कुछ जल की व्यवस्था, इससे ज्यादा कोई विकास नहीं हो सकता। परंतु जब समाज और युवा जागरूक होकर शमशान की नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन कर दे, यह एक अद्भुत और प्रेरणादायक कार्य होता है। ऐसा ही एक उदाहरण मिला है पुष्कर क्षेत्र के मालियान मुक्तिधाम का। तो साथियों, आपको अवगत कराते हैं मुक्तिधाम की सकारात्मक और उसके नए बदले हुए रूप का, जहां पर किस प्रकार समाज सेवियों ने उसके स्वरूप को ही अद्भुत और भव्य बना दिया है। आइए साथियों, हम आपको मालियान मुक्तिधाम का निरीक्षण करवाते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, क्या विकास कार्य है। यहाँ जो विकास हुआ है, जो यहाँ का कार्य है, वो आपको आसपास के पुष्कर क्षेत्र में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आइए एक बार आपको दिखाते हैं। ये यहाँ का एंटर गेट है, यहाँ से एंटर होती है। ये पीछे लगभग हाईवे से टच होता हुआ लगभग 300 फीट लंबा रास्ता बना रखा है, जहाँ दोनों तरफ चार दीवारी हो रखी है। और ये अपना वापस इधर गेट दिखेगा आपको। यहाँ पर पूरा टिन शेड से इसको पूरा पैक किया गया है। बारिश के मौसम में, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ बैठने की प्रमुख व्यवस्था की गई है। पानी का यहाँ पे बोरवेल किया हुआ है, पानी की पूरी व्यवस्था है। यहाँ हॉल बना हुआ है, ये पूरा टीन शेड लगा हुआ है। ये टीन शेड अभी नया लगा है आपके सामने। यहाँ दाह संस्कार के लिए आने के बाद बैठने के लिए लगभग 2-3 घंटे के लिए बैठना पड़ता है सभी को। उसके लिए भी हमने यहाँ प्रमुख व्यवस्था की है बैठने की, जहाँ हरा भरा गार्डन, हरे भरे पौधे लगे हुए हैं, पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। और नर्मदेश्वर महादेव का अच्छा सा मंदिर बनाया हमने, जहाँ पूरे दिन 24 घंटे महादेव की सेवा होती है। महादेव के लिए 24 घंटे यहाँ पानी उपलब्ध होता है। और ये लगभग आप बैठने की व्यवस्था देखिए, लगभग यहाँ 1000 आदमी आराम से बैठ सकता है। सर्दी बारिश गर्मी कुछ भी हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी उसको नहीं मिलेगी। यहाँ बैठने के लिए लगभग 1000 आदमी की व्यवस्था कर रखी है। पूरा जो आपको शेड दिखेगा पूरा चार दीवारी से पैक है और पूरी हरियाली है। यहाँ आने के बाद, बैठने के बाद किसी को ये महसूस नहीं होता कि ये कोई शमशान घाट है। यहाँ यही महसूस होता है कि अपन कहीं स्वर्ग में बैठे हैं। इसके अंदर लगभग 1 बीघा जमीन हमने आज और ऐड करी है दानदाताओं की तरफ से। 1 बीघा जमीन ये ली है। इसके लिए हमने समाज से आज लगभग 13 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं और लगभग 5 से 10 लाख रुपए और आने की उम्मीद है। 13 लाख रुपए हमने यहाँ आज एकत्रित किए हैं और ये इसके अंदर ऐड होने के बाद और देखने का नज़ारा अलग होगा, और ज़्यादा स्पेस होगा, और ज़्यादा जगह होगी। बोले शंकर भगवान की जय। आज हमारे मालियान मुक्तिधाम बांसली में जो
कोटी बांसली डेढ़ देवरा का हमारे मुक्तिधाम है। इसमें श्री घीसू लाल जी, श्रवण लाल जी, गोपाल जी, तंवर परिवार की तरफ से जो मुक्तिधाम में भूमि प्रदान करी है और आज उसका नींव का मुहूर्त किया है और सभी गांववासी बढ़ चढ़ के बड़े हर्ष उल्लास के साथ में पधारे और सब ने जी जान लगा के इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रोग्राम किया गया मुक्तिधाम में कि हमारे ईसु जी, श्रवण जी और गोपाल जी तंवर साहब, उन्होंने इस शमशान भूमि में 1 बीघो जमीन हमारे 5 गांव के माली समाज को सौंपी और उसी बाबत आज मीटिंग रखी गई थी। और मैं समाज वालों को धन्यवाद देता हूं कि सर मैं भी और इस जो समिति में अभी हम हैं, हमारी समिति सन 2012 से इस मुक्तिधाम की विकास के लिए मीटिंग लगी थी और उस मीटिंग में ही समिति बना के इसका विकास शुरू किया था। वो विकास अब आज सबके नज़रों में है और सबके सामने है। मैं ये कहना चाहूँगा कि माली समाज में जो आज मीटिंग रखी थी और हमें ये इतना नहीं था कि विश्वास की भाई मीटिंग में आएंगे या कुछ नहीं, और जितना इतना जो दान दाताओं ने दान किया है वो बहुत दान दिया है। मैं सभी समाज, हमारे इस माली समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका खूब सहयोग रहा है और उस इन्हीं के सहयोग से आज इस मुक्तिधाम का विकास हुआ है हमारा। मैं सुखाराम भाटी ग्राम बांसिल का रहने वाला हूँ और यहाँ इस मुक्तिधाम में अध्यक्ष पद पे हूँ। जय भोलेनाथ। आज मुक्तिधाम में सहयोग राशि हुई, उसका विवरण आप बताओ कितना हुआ? आज समाज के वहाँ से यहाँ इकट्ठे हुए सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और समाज के ये जो छोटा सा एक काम कराना था उसके लिए एक मीटिंग भी की है। उसमें हर घर से जितना सहयोग होता है वो भी लेंगे और यहाँ मौके पे लोगों ने अपनी स्वेच्छा से आज यहाँ किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 51 का हमारे पास कलेक्शन आ गया है। 5 लाख रुपए एक बरामदा बोला है श्रवण जी, ईसु जी, गोपाल जी तंवर द्वारा। 25 बाई 25 का है, लगभग लागत उसकी 5 लाख है और 13 लाख रुपए हमारे पास होकर प्राप्त हो गए समाज द्वारा। ये यहाँ का ब्यौरा है आज। माल्यान जो मुक्तिधाम है पुष्कर बासेली में, इसके अंदर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और सभी हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं वह सब इसमें सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जय राम। आखिर में आलो ई धाम, दूसरी धाम घटे संसार में है ही नहीं है, इसीलिए बहुत अच्छा काम किया आपने और बहुत ही जीवन के मायने लोगों को एक सड़क मिल के आते ही कोई कहे शमशान है, लेकिन शमशान पतो ही कोई शमशान है, लेकिन शंकर भगवान की ऐसी कृपा है कि सड़क में जो भी आवाज जो आके या तो सड़क बना हुआ है यार है, तो ऐसे करके ऐसी भावना रखनी है। और नयुक मंडल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है नयुक मंडल। माल्यान मुक्तिधाम में हुए पिछले 13-14 सालों के विकास कार्यों की जानकारी के लिए चलते हैं समाज सेवी बंटी भैया के पास। मुक्तिधाम में 2012 में एक समिति बनाई थी समाज बंधुओं ने मिलकर और उसने विकास कार्य शुरुआत किया था। समाज ने हमारे को सहयोग किया। उस टाइम में 2012 से 2026 तक समाज से हमारे को 13 लाख रुपए के लगभग का 14 लाख कुछ का सहयोग प्राप्त हुआ। उसके अलावा हमने विधायक कोष से और प्रधान कोष से, सांसद कोष से, प्रमुख कोष से लगभग यहाँ 70-75 लाख रुपए का अलग अलग टाइम में अलग अलग विकास कार्य करवाया गया है। यहाँ पे आज ये मुक्तिधाम विकास कार्य की देखरेख में बहुत आगे, पुष्कर क्षेत्र, अजमेर क्षेत्र में सबसे अग्रणी इसकी गिनती आती है। यहाँ बाहर से आए हुए समाज लोग इसको देखकर अपने गांव में भी ऐसे समाज में मुक्तिधाम बनाने की विचार रखते हैं और बनाते भी है।
हमारे को समाज द्वारा जिम्मेदारी दी गई है कि लगभग कोटी चावंडिया डेर बासली देवरा से जितना भी घर घर जाकर हम लोगों को उत्साहित करेंगे और बताएंगे कि क्या विकास हुआ है। मतलब ये आने के बाद लोगों को अनुभव होता है कि मरने के बाद लोग स्वर्ग देखते हैं, लेकिन यहाँ जिंदे आदमी को स्वर्ग दिखता है। जो आके यहाँ बैठता है किसी को नहीं लगता कि ये मुक्तिधाम है, ये शमशान है, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट इतना हो रखा है कि हर किसी को देख के उत्साहित होते हैं। और जो भी लोग आते हैं यही कहते हैं कि अगर शमशान हो तो इस तरह। लगभग पुष्कर क्षेत्र के आसपास के एरिया में अगर देखा जाए तो ऐसा मुक्तिधाम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए लगभग आज 13 लाख रुपए हमने समाज से इकट्ठे करे हैं और हर घर जा जाकर और इकट्ठे करेंगे। 15 लाख रुपए का यहाँ का अब तक का ये बजट है। इससे पहले लगभग 70-75 लाख रुपए का कार्य हम करा चुके हैं यहाँ पे, और 13 लाख रुपए आज समाज द्वारा दिए गए हैं। और हर घर परिवार जाकर और भी इकट्ठा करेंगे पैसे। तो लगभग हमें उम्मीद है 15 से 20 लाख रुपए और हम इन्वेस्ट करेंगे। इससे पहले लगभग आप चारों तरफ घूम के देखोगे तो भूमि सहित यहाँ 1.5-2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज आए हुए सभी समाज बंधुओं को हमारी समिति की ओर से धन्यवाद है। आज हमारे एक फोन पर एक मैसेज पर आज पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ था और सबने आज सहयोग किया। आज का सहयोग देखकर हमारे समिति को ऐसा लगता है कि यहाँ विकास कार्य की कोई कमी वैसे भी नहीं है और आगे भी नहीं आएगी। और ये जगह जुड़ने के बाद में तो ये स्वर्ग से भी अच्छा मुक्तिधाम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है समाज बंधुओं का।